जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? क्या मेरी वॉइस, वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं? जी प्लीज एक्नॉलेज कीजिएगा, क्या मेरी वॉइस, वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं? हेलो। जी जनाब, मुझे क्लियर कीजिएगा, क्या मेरी वॉइस, वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं? यस सर, क्लियर है। चलिए जनाब, हो गया। जी सर। अच्छा, मुझे थोड़ा सा जिब्रान अपना इंट्रोडक्शन दे दो कि अभी आपने क्या किया हुआ है, और इससे पहले आपने कौन से पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं? क्या सितंबर में कोई अटेम्प्ट दी थी, नहीं दी थी? और स्किल्स का क्या ये पहला पेपर है? कौन से पेपर्स ऑप्ट कर रहे हो? थोड़ा सा मुझे अपना एक बैकग्राउंड शेयर कर दो प्लीज। जी जिब्रान, कैन यू हियर मी? ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले मैं सेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है वो स्ट्रैटेजी देखेंगे कि F7, वो स्टूडेंट्स जो F7 अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं फॉर दिसंबर 2025 अटेम्प्ट, तो क्या ये अप्रोच सही है? क्या F7 दिसंबर अटेम्प्ट के लिए अपेयर करना चाहिए, और F7 का डिफिकल्टी लेवल क्या है? ये सारी बातें हम यहाँ पर इसके अंदर सेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जी हाँ, वो लोग जो अब F7 यहाँ पर जो अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं और ऑब्वियसली टारगेट कर रहे हैं अपनी दिसंबर 2025 अटेम्प्ट को, सो यस, इट्स अ डूएबल टास्क। आज हम यहाँ पर अक्टूबर के मिड में हैं, सो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 1.5 मंथ्स बचे हैं जिसके अंदर आपने ये कोर्स कवर करना है। बट ऑब्वियसली थोड़ा सा आपने जो है वो मेहनत, थोड़े से एफर्ट्स, थोड़ा सा टाइम आपने ज्यादा पुट ऑन करना पड़ेगा। रीजन भी क्योंकि थोड़ा सा टाइम ऑफ शॉर्ट है। नॉर्मली कहा ही जाता है, या नॉर्मली परसेप्शन या थोड़ी सी थॉट्स ये है कि F7 का पेपर प्रिपेयर करने के लिए, अगर आप फॉर एग्जांपल को हैं, यानी कि बिल्कुल आपके पास कोई बेसिक्स नहीं है, आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, बिल्कुल फ्रेश F7 को अगर आप अपेयर कर रहे हैं, सो यस, दिस पेपर शुड बी स्पेंडेड और इन्वेस्टेड 3 मंथ्स। आप 3 महीने लगा के इस पेपर को प्रिपेयर करें और आप इस पेपर के अंदर अपियर हो। बट सो फार अब हमारे पास जो है दैट इज 1.5 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली हमारे पास है इस पेपर को प्रिपेयर करने के लिए। तो पहली चीज कि अगर आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और आपने कुछ स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी कवर कर लिए, सो दैट साउंड्स गुड। अदरवाइज ये है कि आप उसके अंदर आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा पुट ऑन करना पड़ेगा। डेली बेसिस के ऊपर आपने नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा देखने पड़ेंगे। अनटिल एंड अनलेस अगर आपका बैकग्राउंड पीछे कैफ का या सी का बैकग्राउंड है, आप ऑलरेडी जो है वो चैप्टर्स कर चुके हैं, स्टैंडर्ड्स आपने पहले से पढ़े हुए हैं, या आपने पहले ऑलरेडी लेक्चर्स दे दे पढ़े थे, या आपने पीछे। तो अब यहाँ पर आपके पास यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अब यहाँ पर ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि कुछ ना कुछ एरिया कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, दे कैन डू इट। अच्छा, अब स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारे पास, किस तरीके से आपने यहाँ पर करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपना टारगेट ये बनाना है कि आपका जो कट ऑफ डेट होगी, यानी कि जो आपके लेक्चर्स कंप्लीशन की जो कट ऑफ डेट होगी, दैट शुड हैव बीन 15 ऑफ नवंबर। आई रिपीट, यानी कि आपने 15 ऑफ नवंबर तक, 15 ऑफ नवंबर तक आपने अपने लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। मेक श्योर करें
कि आज हम यहाँ पर 16 ऑफ नवंबर पे हैं, 16 ऑफ अक्टूबर पे हैं, 16 ऑफ अक्टूबर पे हैं। इट मीन्स कि अब आपके पास अप्रोक्सीमेटली पूरा एक महीना है कि आपने उसके अंदर लेक्चर्स को कवर करने हैं। इसका आसान तरीका ये कि आप टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स ले लें, लेट्स से आई गेस 90 आवर्स के तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 80 to 90 आवर्स के लेक्चर्स हैं, एंड दिस विल बी डिवाइडेड ओवर द पीरियड ऑफ 30, यानी कि 30 डेज के ऊपर आपने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। 30 डेज के ऊपर आपने डिवाइड कर दिया। इससे होगा क्या, आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि आपके डेली बेसिस के ऊपर कितने वॉचिंग आवर्स होंगे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितने आवर्स आपने लेक्चर्स व्यू करने पड़ेंगे। सो यानी कि आपके पास एज ए बिल्कुल अगर आप जीरो पर हैं सो 3 आवर्स इन अ डे आपने स्पेंड करने होंगे फॉर द कंप्लीशन ऑफ FR कोर्स। अच्छा, ये 3 आवर्स के लेक्चर ड्यूरेशन का टाइम है, इसके अंदर आप 1.5 या 2 आवर्स और प्लस कर दें, दैट मीन्स कि 4.5 आवर्स। सो ऑन एन एवरेज आपने 4.5 टू 5 आवर्स का अपना स्टडी टाइम पीरियड रखना है इन अ डे, सो दैट यू कैन कंप्लीट योर लेक्चर्स। अच्छा, ये 1.5 क्यों लिखा मैंने? 1.5 इसलिए क्योंकि आप जब यहाँ पे लेक्चर्स देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली नोटिंग कर रहे होंगे, आप चीजों को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ये आपके पास जाहिर सी बात है 3 घंटे सिर्फ अपने लेक्चर्स नहीं देखने हैं, आपको उसकी नोटिंग करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर क्वेश्चन में सॉल्व कर पा रहा हूं तो ऑब्वियसली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो इट मींस कि ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स इन अ डे रिक्वायर्ड है। अगर तो आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, आपकी बेसिक्स बिल्कुल जीरो है, यानी कि आपने बिल्कुल कोर्स स्टार्ट किया है, 5 आवर्स इन अ डे, and this time period will reduce for those who have already studied or those who have some basics, जिनके पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की स्टैंडर्ड्स की नो हाउ है, बेसिक्स हैं, सो ऑब्वियसली उनका टाइम ड्यूरेशन रिड्यूस हो जाएगा। रीजन भी क्योंकि आपको फिर लेक्चर्स देखने में या उनको एब्जॉर्ब करने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो दिस वुड बी रिड्यूस्ड टू 2.5 टू 2 आवर्स या 3 आवर्स तक आपके पास रिस्ट्रिक्टेड होगा, तो आप इजीली वहां पर अपने लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट इज that you should try to complete your lectures by 15th of November 2025. Secondly, सर इन लेक्चर्स के साथ, यानी कि आपने जो लेक्चर्स यहाँ पे देखे हैं जो 15 नवंबर पे हो रहे होंगे कंप्लीट, आपने कोशिश ये करना है कि हर लेक्चर के साथ आपने उसकी किट के क्वेश्चन, दैट इज बीपीपी और कैप्लान, बीपीपी और कैप्लान, इन किट के क्वेश्चंस को आपने साथ साथ पैरेलल कंटिन्यू करना है। आपने इन किट के क्वेश्चंस को साथ साथ पैरेलल कंटिन्यू करना है, यानी कि आपने लेक्चर्स देखे, आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल IS-16 कंप्लीट कर लिया, IS-16 कंप्लीट करने के बाद आपने फौरन उसके बीबीपी और कैप्लान के रेलेवेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। एज फार एज माय पोर्टल इज कंसर्न, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मुझसे पोर्टल ले रहे हैं, तो मैंने पोर्टल पे ही, यानी कि जो आपका LMS सिस्टम है उसी पे ही मैंने लेक्चर्स के साथ उसकी किट के क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं। क्वेश्चंस आर ऑलरेडी, किट के क्वेश्चंस आर ऑलरेडी अपलोडेड। अगर आप हार्ड कॉपी से करना चाहे वेल एंड गुड, आप हार्ड कॉपी से कर लें, लेकिन मैंने चैप्टर वाइज किट के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो आपने बीपीपी और कैप्लान के किट के क्वेश्चंस पैरेलल करने हैं। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ पर अपने किट के क्वेश्चंस रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे, आफ्टरवर्ड्स यानी कि 15th ऑफ नवंबर के बाद, 15th ऑफ नवंबर के बाद यानी कि आफ्टर 15th ऑफ नवंबर, अब आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा रिवीजन एंड प्रैक्टिस, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 15 डेज आपके पास होंगे, 15 टू 20 डेज होंगे, मैं 15 डेज काउंट कर रहा हूँ। इस 15 डेज के अंदर आपने क्या करना है, रिवीजन और प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, आपने सबसे पहली चीज के रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए आपने स्टडी हब के मटेरियल को यूज करना है। स्टडी हब के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस और जो क्विजेज हैं, उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस और क्विजेज को आपने अटेंड करना है। नंबर 2, आपके पास एग्जामिनर रिपोर्ट्स है। ये एग्जामिनर रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी पोर्टल पे भी अपलोड की हुई है, पर्सनली चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। एग्जामिनर रिपोर्ट्स हैं, एग्जामिनर रिपोर्ट्स आपने व्यू करनी है। एग्जामिनर रिपोर्ट्स के अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके पास एग्जामिनर आइडेंटिफाई करता है, तो उन मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। एग्जामिनर रिपोर्ट्स के मैंने इसको कंपाइल भी किया हुआ है, तो ऑब्वियसली पोर्टल पे अवेलेबल है, नहीं तो मुझे बोलिएगा तो मैं आपको प्राइवेट विंडो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये एग्जामिनर रिपोर्ट आपने अटेंड करनी है। नॉट ओनली दिस वन, आपने पर जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, यानी कि ACCA का जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, ACCA का जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, उस प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ मॉक एग्जाम्स हैं, स्पेसिमेंस हैं, जो कि ACCA की तरफ से ऑफिशियल रिसोर्सेज हैं, जो आपके पोर्टल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि उन तमाम प्रैक्टिस एग्जाम को, जो आपके पास प्रैक्टिस मॉक है या स्पेसिमेन है,
उन तमाम तर रिसोर्सेज को आपने अवेल करना है, उनकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर स्ट्रैटेजी होगी फॉर द 15 डेज, लास्ट 15 डेज की। अच्छा, इस प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के ऊपर नॉर्मली सेक्शन सी के एरियाज आपको मिलते हैं, लाइक कंसोलिडेशन है, फाइनल अकाउंट एंड रेशियोज है। तो इन तीन एरियाज से रिलेटेड आपके पास प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के ऊपर कंटेंट होगा जो कि आपने अटेम्प्ट करना है। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी बिल्कुल, हम आप बिल्कुल मिल जाएंगे। अच्छा जनाब, आगे चलते जरा, आगे चलते जरा इसके बाद। सर ये हमने यहाँ पर हमने एफआर का देखा कि एफआर की प्रिपरेशन का आपके पास प्रोसीजर क्या होगा। एग्जामिनर रिपोर्ट्स आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करनी है, स्टडी के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करना है। तो ये तीन चीजें आपके पास यहाँ पर चलेंगी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एफआर का डिफिकल्टी लेवल क्या है। एफआर का डिफिकल्टी लेवल क्या है? सर इसका डिफिकल्टी लेवल का आइडिया लगा सकते हैं हम पासिंग रेशियो से, पासिंग रेशियो से। अच्छा, नॉर्मली एफआर का जो पासिंग रेशियो है वो 50%, ऑन एन एवरेज 50% पे लाई करता है, 50, 51, 52। लेकिन इस अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट के अंदर एफआर का जो पासिंग रेशियो था दैट वाज बिट ड्रॉपर, थोड़ा सा आपके पास डिक्लाइनिंग साइड पे आया था। यानी कि एफआर के आपके पासिंग रेशियो था दैट वाज अराउंड 46%, 46% के अराउंड था, यानी कि थोड़ा सा डाउनवर्ड डिक्लाइन पे आया था। इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर अब थोड़ा सा टफ टाइम दे रहा है। नॉर्मली पहले 50, 52, 53 F6 यानी कि टैक्सेशन के बराबर बिल्कुल चलता था, लेकिन अब एग्जामिनर एफआर के ऊपर फोकस कर रहा है, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर रहा है। और डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करने का एक ही तरीका है कि सिलेबस के जो भी कंटेंट्स हैं किसी भी एरिया में से एग्जामिनर आपसे पूछ ले, ये इसका डिफिकल्टी लेवल है। इसीलिए नॉर्मली मैं ये कहता हूँ एफआर के अंदर कि आप जब भी एफआर के अटेम्प्ट दे रहे हैं तो मेक श्योर करें कि कोर्स पूरा कंप्लीट करके जाएं। यू नेवर नो अबाउट द एग्जामिनर कि वो किस एरिया से कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज, सेक्शन ए बी एंड सी, एफआर का जो सेक्शन ए बी एंड सी है इसमें एग्जामिनर ने आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ कि किस सेक्शन में कौन से क्वेश्चन टेस्ट होंगे, नहीं आइडेंटिफाई किया हुआ, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी एरिया ताकि आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। सो इट मींस कि एफआर इज नॉट दैट अ डिफिकल्ट वन बट इट्स अ लेंथी वन। हाँ, एफआर डिफिकल्ट नहीं है लेकिन लेंथी जरूर है। जी, यहां तक किसी का कोई सवाल? अच्छा, एक और चीज सर, एफआर के अंदर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड टॉपिक्स जो आप समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वैसे मैंने कहा ना कि हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी तीन टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी टेस्टिंग लेवल, जिनकी एग्जामिनेशन लेवल, जिसका एग्जामिनेशन लेवल ज्यादा है, लाइक उसके अंदर आपके पास तीन टॉपिक्स हैं। नंबर वन कंसोलिडेशन, नंबर टू फाइनल अकाउंट, एंड थर्ड इज द रेशियोज। ये तीन आपके पास वो टॉपिक्स हैं जिनकी क्यूमुलेटिव कवरेज 40% मार्क्स है। यानी कि सेक्शन सी के अंदर लाजमी ये तीनों टॉपिक टेस्ट होते हैं, कंसोलिडेशन, फाइनल अकाउंट एंड रेशियोज। तो इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर आपकी ग्रिप होना बहुत जरूरी है। सर अब एक सवाल आया कि हम अगर सेक्शन सी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अब कैसे प्रैक्टिस करें, किस तरीके से करें? तो उसके लिए आपने करना ये कि आपने बीपीपी और कैपलान की किट आपने लेनी है। उस कैपलान और बीपीपी की किट के एंड पे आपके पास यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, यानी कि बीपीपी और कैपलान की किट के अंदर फाइनल अकाउंट, कंसोलिडेशन और रेशियोज के क्वेश्चन दिए होंगे। आपने करना क्या, आपने इसको प्लान करके चलना है।
फॉर एग्जाम्पल डे वन। अब डे वन में मैं क्या करूंगा? सो डे वन के ऊपर लेट्स से मैंने यहाँ पर बीपीपी और कैपलान की किट में से, बीपीपी और कैपलान की किट में से मैंने डे वन, फॉर एग्जाम्पल डे वन में मैंने क्या किया? मैंने फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कर लिया। अच्छा, फाइनल अकाउंट पे नहीं करूंगा सिर्फ, मैं इसके साथ यहाँ पर करूंगा स्टडी अप के प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि स्टडी अप का वो कंटेंट जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। स्टडी अप का सेक्शन ए और बी का कंटेंट, यानी कि मैं सेक्शन ए और बी के स्टडी अप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा अलॉन्ग विद द फाइनल अकाउंट। इसी तरीके से डे टू अब मैं कंसोलिडेशन करूंगा अलॉन्ग विद द स्टडी अप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस या बीपीपी या कैप्लान। डे 3 डे 3 अब मैं यहाँ पर करूंगा रेशियोज का क्वेश्चन और अलॉन्ग विद दी बीबीपी और कैप्लान स्टडी की प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इसका मतलब आप जब सेक्शन सी की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपने ए और बी को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। यू कैन नॉट स्किप सेक्शन ए एंड बी, अदरवाइज होगा ये कि आप सेक्शन सी के ऊपर पूरा इंग्रोस हो जाओगे और ए और बी सेक्रीफाइस कर जाओगे। सो आपने दोनों को पैरेलल लेके चलना है, एक दिन फाइनल अकाउंट अलॉन्ग विद स्टडी ऑफ के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, दूसरे दिन कंसोलिडेशन अलॉन्ग विद द स्टडी ऑफ के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तीसरे दिन रेशियोज अलॉन्ग विद द स्टडी ऑफ के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्या ये बात समझ में आ रही है सर? और एंड में ऑब्वियसली आप मॉक एग्जाम्स हैं, स्पेसिमेन हैं, ये सारी चीजें आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली एंड के अंदर आपके पास यहाँ पर आसान हो जाएगा, एंड के अंदर आप वहां पर रिवीजन कर रहे होगे। लेकिन ऑब्वियसली आपने यहाँ पर जो है ये सारे क्वेश्चन, ये सारी एरियाज को आपने कवर करना है। अच्छा, फाइनल अकाउंट एंड रेशियो में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? यार कुछ नहीं कह सकते, कोई यहाँ पर इंस्ट्रक्शन नहीं है। हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, लाइक जो ज्यादा आपके पास फ्रीक्वेंसी के साथ टेस्ट होते हैं, IS16 है, IAS33 है अर्निंग पर शेयर, इसी तरीके से IAS10 और 37, इसी तरीके से IAS36, IFRS 15, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि फाइनल अकाउंट के लिए इंपॉर्टेंट है। IFRS 9, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपके पास इंपॉर्टेंट है फॉर फाइनल अकाउंट। बाकी रेशियोज के लिए ये जो आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फाइनल अकाउंट, तो उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे ही वो आपसे यानी कि आपके पास रेशियोज कैलकुलेट करवाएगा। तो ये कुछ की स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपने कवर करना है, बट रिमेंबर फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि आपने तमाम स्टैंडर्ड्स को कवर करना है, बट दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जो कि आपके पास एग्जामिनर पूछ सकता है सेक्शन ए और बी के अंदर, और नॉर्मली सेक्शन सी के फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस के अंदर तो लाजमी पूछता है। जी यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर स्टैंडर्ड स्ट्रांग है हसन, तो फिर आप बेहतर है कि फाइनल अकाउंट के साथ स्टार्ट करें, बट प्लीज बायस नहीं होना, आपने पैरेलल लेके चलना है, आपने सेक्शन ए और बी की भी प्रैक्टिस करनी है और सेक्शन सी की भी प्रैक्टिस करनी है। जी, और कोई सवाल किसी का? जी, और किसी का कोई सवाल? बता दूंगा हसन, मुझे मैसेज कर देना, मैं इंशाल्लाह देख लेंगे इसको, कोई issue
जी, किसी को कोई सवाल इसके अंदर? अच्छा, इन द मीनवाइल आप लेक्चर्स वगैरह स्टार्ट करें। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, सो आई एम शेयरिंग माय व्हाट्सएप नंबर। यू कैन डेफिनेटली रीच मी आउट, यू कैन टेक्स्ट मी। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन डेफिनेटली रीच मी आउट, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर दूंगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? बिल्कुल करें। अगर स्टैंडर्ड्स आपके फुल हो गए तो आप एग्जामिनर रिपोर्ट स्टार्ट कर दें, या एग्जामिनर रिपोर्ट एंड के भी लिए रखें, कोई इशू नहीं है। अभी आप स्टडी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें अलॉन्ग विद द सेक्शन सी, फिर एंड में जो है वो आप एग्जामिनर रिपोर्ट देख लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम आप मिलेगी रिपोर्ट। चलिए, आप थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सेशन। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन डेफिनेटली रेज इट और मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह हम इसको रिजॉल्व कर देंगे।